राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में हमने सुबह की अपने करवा चौथ माता की पूजा किस तरीके से की है। बिल्कुल सरल विधि, क्योंकि अभी हम पूजा करके ही हटे थे तो सोचा कि आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पे हमने लाल वस्त्र ले लेना है और तैयारियां हमने सारी कर रखी है, जो कि हमारी पूजा में कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों, उसी के लिए हमने क्या करना है, थोड़े से अक्षत रखने हैं। और आपके पास चौथ माता का कैलेंडर हो, तस्वीर हो, फोटो हो, जो भी आपके पास हो ना, सबसे पहले हम वो विराजमान कर देंगे। और उसके साथ में देखिए, आप कलश की स्थापना भी कर सकते हो, नहीं तो बिना कलश की स्थापना किए हुए भी ये पूजा आप संपन्न कर सकते हो। तो अब साथ में हमने क्या करना है, अब हमने जो मिट्टी का कलश है ना वो लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है। और जो होल है ना दोस्तों, उसको होल को हमें बंद करना है तिल्ली और कॉटन की सहायता से। तो इस तरीके से हमने एक तिल्ली ले लेनी है, उस पर आगे मुख पे उसके हम थोड़ा सा छोटा सा कॉटन लगा देंगे, जो कि उसमें अच्छे से फंस जाए और पानी हमारा निकले ना, गिरे ना। तो देखिए आप इस तरीके से उस होल को, और वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी पहनाएंगे, अभी कंठ पे बांध देंगे। तो इस तरीके से हमने एक तरफ रखना है मिट्टी का करवा, और ये जो मुख है ना वो माता रानी की तरफ होना चाहिए, जिसमें मैंने तिल्ली लगाई है। अब दोस्तों, हम रखेंगे, हमारे यहाँ पे ना ये खांड का करवा बोलते हैं इसे, और ये पूछता है, और ये होता है पार्वती मैया का। और जो मिट्टी का करवा होता है वो हम लोगों का होता है। इस तरीके से हमने इसकी पूजा करनी है। और इसमें आप खांड, पतासे, मिश्री जो भी आपके पास हो आप वो भर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे इस पे अनाज भी भरते हैं इसमें, और फिर बाद में सासू माँ को ये दिया जाता है खांड का करवा। तो इस पे कुछ भी दक्षिणा रख के, और जो भी आप वस्त्र वगैरह निकालो, ये बाकी इस तरीके से हम दे सकते हैं। बाद में हम वस्त्र स्वरूप दोस्तों कलावा कंठ पे बांधेंगे, पहले मिट्टी के करवे पे, और अब जो हमने मीठा करवा रखा है ना उस पे। माता रानी को आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हो, नहीं तो आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हो, जो आपके पास हो दोनों में से आप वो समर्पित कर सकते हो। तो मेरे पास चुनरी रखी थी नवरात्रों की, तो मैं वही यूज़ में लूँगी माता रानी को, वही मैं अब चुनरी वस्त्र स्वरूप उड़ा दूंगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये चुनरी है, और ये हम माता रानी को उड़ा देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप ना जो चुनरी हमारे पास पहले की, हम वो भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी का करवा, तस्वीर ऐसी चीज़ होती है जो हमें, कैलेंडर जो होता है वो हमें हर साल लेना होता है। बाकी हम जैसे चुनरी हो गई, वस्त्र हो गया, ये हम पहले के भी यूज़ में ले सकते हैं। अब हमने भाव स्वरूप सबको स्नान करा देना है, शुद्धिकरण कर देना है। अब सबसे पहले हम करेंगे दिया प्रज्वलित। आप देसी घी का भी कर सकते हो और तिल के तेल का भी कर सकते हो, जैसे आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से। अब दोस्तों, हाथ जोड़ के माता रानी से हमने प्रार्थना करनी है, मैया हमारे सुहाग की रक्षा करे, अच्छा स्वास्थ्य रखें, और हमारी पूजा में कोई भी कमी रही हो तो उसको क्षमा करें। तो इस तरीके से हमने माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, सबसे पहले देखो, आप मैंने गणेश जी अलग से विराजमान नहीं किए, क्योंकि तस्वीर में ही गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो सबसे पहले शिव परिवार बना हुआ है पूरा, तो उसको तिलक करेंगे, बाद में माता रानी को तिलक करेंगे। कलश जो हमने रखा है, करवा जो हमारा है, सब पे हम तिलक कर देंगे। तो इस तरीके से दियों को भी हमें तिलक करना होता है, सबको हम तिलक कर देंगे। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, फूल समर्पित कर देना है। फूल देखिए, अगर पूजा में फूल रहता है ना दोस्तों, खुद को भी अच्छा लगता है, और अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो अगर हो तो हमें ज़रूर फूल पूजा में यूज़ में लेने चाहिए। सबको हमने फूल समर्पित कर दिया है। अब इसके साथ में ही हमने थोड़े से अक्षत भी समर्पित करने हैं, और ऋतुफल हमने समर्पित करना है। तो माता रानी का जो हमने भोग लगाना है ना, आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं, और मिश्री, मेवा, आप जैसे मर्जी। ये हमारी सुबह की पूजा है ना, तो उसमें आप इस तरीके से कोई भी फल या मेवा हो गया, या फिर इन मीठे से आप बाज़ार से भी कोई भी मिठाई लाके आप वो लगा सकते हैं। करवे पे भी हमने थोड़ा सा मीठा रखना है, तो मैंने मिश्री यूज़ में ली है, मीठे करवे में भी थोड़ी सी मिश्री डाली है। तो इस तरीके से मिश्री हमने भोग लगा दिया है। थोड़े से अक्षत हम माता रानी को और करवे को सबको समर्पित कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, हमने कथा भी सुननी है, और
कथा सुनने के लिए आप कोई अनाज भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि अक्षत ही आपने लेना है। गेहूं बाजरे से भी आप कथा सुन सकते हो, हाथ में लेके आप उसे। और पूरे 16 श्रृंगार करके दोस्तों हमने अपनी माता रानी की पूजा संपन्न करनी है। इस तरीके से माता रानी को सुहाग का सामान हमने चढ़ाना है, क्योंकि आप 16 सुहाग का सामान चढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 आप जितना भी आपके पास हो ना, आप उस हिसाब से सुहाग का सामान चढ़ा सकते हो। पूरे 16 श्रृंगार करके हर्ष उल्लास से हमने ये पूजा करनी होती है दोस्तों। और एक लोटा हम जो सूर्य भगवान को देंगे ना, वो भी हमने जल का पूजा में अवश्य रखना है। अब देखिए, जो कहानी सुनने के बाद में थोड़े से अक्षत हम रखेंगे जो हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, और थोड़े से अपने पल्लू में बांधेंगे जो हम रात को चंद्र भगवान को अर्घ देंगे। तभी हमारी ये पूजा संपन्न होती है, तभी हमारा ये व्रत खुलेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल विधि दोस्तों हमने पूजा करनी है, बड़े ही सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अब माता रानी की, गणेश जी, भगवान जी की हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है पूजा में रही कमियों के लिए। राधे राधे।